गोपाष्टमी का ये शुभ दिवस सबके लिए मंगलमय हो। भगवान गोपाल की सभी पे अपनी अपार कृपा बनी रहे। सभी का जीवन आनंद और ठाकुर जी की कृपा से परिपूर्ण रहे। प्रभु की भक्ति बनी रहे, यही प्रार्थना। तो आइए समय को यूं ही न गंवाते हुए, कल हम लोगों ने कथा श्रवण की थी विष्णुदत्त और चोल राजा के बारे में। इधर संवाद चल रहा है नारद जी का और पृथ्वी जी का, उधर संवाद चल रहा है धर्मदत्त ब्राह्मण का और किसका, देवगणों का। हाँ, लग रहा है ध्यान से सुन रहे हैं। गण सुना रहे हैं धर्मदत्त जी को कथा, किसकी, विष्णुदत्त जी। आज धर्मदत्त जी कहते हैं प्रभु जयश्चा विजयश्चैवा विष्णोर्द्वास्तोस्तो मया किं नोताभ्यां पुराचीनम् यस्मात् रूपधारिणो। धर्मदत्त जी कहते हैं प्रभु कि आपने जय और विजय का बड़ा जिक्र किया है। ये बताओ उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया। ठीक है, पुण्यशील इत्यादि उन्होंने बड़ा कर्म किया और बड़ा तपस्या करी है, तो भगवान के द्वारपाल बने। क्योंकि जो विष्णुदास जी थे वो पुण्यशील बने और जो राजा थे वो क्या बने, सुशील बने, भगवान के मुख्य द्वारपाल ही बने। लेकिन जय और विजय ने कौन सा कर्म किया प्रभु। इधर गण कहते हैं महाराज रावण देवता कि तृणबिंदो सुकन्यायाम देवहूत्या पुरादिदा कर्दमस्याथ दृष्टेस्तु पुत्रोऽथो शंभोऽथ। हे ब्राह्मण देवता, जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो मनु महाराज की संतानें हुई आगे, है ना। सप्तरे नवऋषि थे, नवयोगी थी, देवहूति, प्रसूति और आहुति। सुना ना आपका नाम, है ना। तो कहा कि देवहूति में कदम ऋषि की दृष्टि मात्र से उनके दो पुत्र हुए जिनका नाम था जय और विजय। देवहूति वही हैं जिनके गर्भ से, जिनके घर में साक्षात भगवान नारायण कपिल मुनि के रूप में आए थे। सुना नाम कपिल जी का। और कपिल जी ने ही सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था अपनी माता जी को। कहते हैं ना, गुरु कोई भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि हमें स्कूल जाकर के गुरु धारण करना या आश्रम में जाके गुरु धारण करना है। ज्ञान तो हमें घर से मिल सकता है, लेकिन ज्ञान लेने की क्षमता होनी चाहिए। और आजकल देखो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होता है हमसे, क्योंकि दिन ब दिन विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई में बच्चे बहुत, जो हमें नहीं आता हमारे बच्चों को 2 मिनट में। अब हम नए नए फोन लाते हैं, हम उसको उंगली मारते रहते हैं, कहाँ क्या करना है। बच्चों को 2 मिनट पता है। गाड़ी के बारे में पूछ लो उनको, कोई चीज़ के बारे में पूछ लो, सब नॉलेज है उनको, हमें पता ही नहीं है। हमें तो स्टेरिंग पकड़ के गाड़ी चलाने जयराम जी, लेकिन बच्चों को सब पता है। तो गुरु हमारे एक बच्चे बन सकते हैं। यहाँ पर देवहूति माँ ने जो है अपने पुत्र से ज्ञान लिया था। भागवत में बड़ी सुंदर कथा है कपिल मुनि जी की। तो वही देवगण कहते हैं महाराज जय और विजय ये सदा भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहते और ये अपने इंद्रियों को जो है भगवान के चरणों में समर्पण कर रखी थी। और दोनों सदैव अष्टाक्षर के मंत्र का जाप करते थे। 8 अक्षर वाले मंत्र का जप करते थे हमेशा। अब 8 अक्षर का मंत्र कौन है, बोलो। ओम नमो नारायण। चुप ना रहा करो, तब नींद आती है।
बच्चे को अच्छा लगता है जो क्लास में कुछ बोले, कुछ सुनाए। अब तुम्हें पेपर टाइम आ गया आपका, वो 23 दिन हो गए हैं, 5 दिन पेपर चलेंगे आपके। हाँ, है ना? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इस मंत्र का जो रात दिन जप करते थे, और भगवान ने एक बार नहीं कई बार इनको दर्शन दिए थे। साक्षात्कार हुआ भगवान के सामने कई बार, एक बार नहीं अनेक बार। गण कहते हैं महाराज, एक बार ये दोनों ब्राह्मण पुत्र थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, बड़ी ख्याति थी इनके संसार में। एक बार ये मरुत नाम के राजा हुए। क्या नाम? मरुत नाम के राजा। और उनकी यज्ञ में गए, और वहां पर चारों देवता विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र पधारे। वहां पर ये भी पहुंचे। और जब बड़े यज्ञ होता है, अभी तो हम लोग छोटा मोटा हवन कराते हैं, लेकिन जब कभी आप बड़े यज्ञों में यजमान बनोगे ना, वहां आपको पता लगेगा। मुख्य आचार्य होता है, उपाचार्य, ब्रह्मा, दृष्टा, है ना, 4 वेद, ये ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग। तो यहां पर जो है जय जो था वो ब्रह्मा बना और विजय बना याजक। कहा कि इन्होंने संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण किया, यज्ञ बढ़िया से निपटा। और जब अंत काल में मरुत नाम राजा ने जो उनको दान दक्षिणा दी, जो भी सामग्री दी, वह अपने लेकर के आश्रम के आए। अब दान दक्षिणा दोनों को अलग अलग दी गई, लेकिन भगवान विष्णु के पूजन भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी धन था कि भाई बड़ी बहने में भाई इसको आपस में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। कुछ सामग्री ऐसी जो तुझे मिली है वो मेरे पास नहीं है, अब कुछ सामग्री ऐसी जो मेरे पास तुझे नहीं मिली। मानवता का गुण है ये कि मिल बांट खाओ। लेकिन यहां पर स्पर्धा हो गई आपस में। कहा कि विजय कहता कि भैया ये नहीं होगा, जो तुम्हें मिला वो तुम खाओ, जो मुझे मिला बोलो राधे राधे, है ना। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर के क्रोध आया जय को, और यहां पर अपने भाई को श्राप दे डाला। क्या? तत्रो सबदम क्रोधा विजयम क्षुब्ध मानसा गृहीत्वा न तदासीद तस्मात् क्रो भवेत् तमः। आज जय ने मन में क्रोध आकर के विजय को श्राप दे दिया कि तू पाए हुए धन को कभी बांटता नहीं है, अकेले खा जाता है। इसलिए तो क्या बनेगा? मतंग हाथी बनेगा, ग्रहा बनेगा। तो क्या बनेगा? ग्रहा बन जाएगा। ग्रह समझते हैं? पीछे वालों ग्रह किसे कहते हैं? हाँ, मगरमच्छ को ग्राहक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मगरमच्छ के मुख में एक बार कुछ चीज आ गई तो हमेशा अकेला ही खाता, किसी को नहीं बांटता। खाता क्या? देखना, मानव हो गए, जीव जंतु, पेड़ पक्षी, है ना, शेर भी अपने परिवार में बांट खाता, लेकिन मगरमच्छ एक बार उनका कुछ आ गया, छूटना बहुत मुश्किल है। कहते नहीं ये मगरमच्छ का बोले से इसका तो श्राप एक तू मगरमच्छ बन जा। और इधर भी जय को गुस्सा आया और उसने भी श्राप दिया, जाओ तुम अपनी मनमति करते हो, अपनी इच्छा अनुसार काम करते हो, जो तुम्हें ठीक लगता तुम वही बोलते वही करते हो, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब उन दोनों ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान से आराधना की, प्रभु हमें बचाइए श्राप से, हमसे गलती हो गई। दोनों भाइयों ने आपस में एक दान दक्षिणा के लिए इतना क्रोध किया कि दोनों को श्राप दे डाला। देख लो कलिकाल में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है।
कि माता पिता के चंद संपत्ति के लिए हम एक दूसरे से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं और आजीवन दुश्मनी निभा लेते हैं। भले हम उसके बदले में 4 गुना धन और कमा लेते हैं, लेकिन जो एक छोटा सा धन था उसके लिए भाई भाई अलग हो गए, मकान अलग हो गए, घर अलग, यहां तक कि बात करने को राजी नहीं आपस में। कई बार हम लोग जाते हैं किसी घर में, अगल बगल दोनों भाई रहते हैं या ऊपर नीचे रहते हैं, पंडित जी उनका नाम मत लो, बस आप कराओ शुरू, बस छोड़ो बड़े को, इतना नफरत, उनका नाम ही मत लो, जैसे पता नहीं कोई भूत का नाम ले लिया हो, मुझे नहीं पता क्या करता है, छोड़ो बड़े। हे नारायण, जो भाई कभी इकट्ठे खाए हैं, इकट्ठे पिए हैं, छोटे छोटे खिलौने के लिए लड़े हैं, आज छोटी सी माया के लिए लड़ गए। कहा कि शास्त्र कहता है कि पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और भाई कितना बैरी हो कोई राज छुपाना नहीं चाहिए। पति कितना प्रेमी क्यों ना हो, कुछ बातें ऐसी है जो शेयर नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें हमेशा एक डिस्टेंस रखिए इसमें, कि पत्नी को, देवियों को थोड़ा सा वरदान मिला हुआ है कि ज्यादा देर वो अपनी कुछ बात ऐसी है मन में नहीं रख पाती है, कहीं अपनी यार सहेलियों में, अपने यार मित्रों में कहीं देगी, बहन ऐसा हुआ है तो बताना मत किसी को, फिर दूसरी आगे को बोली तो बताना मत किसी को, और ना पता चले पूरा मोहल्ले बता रहा है, ऐसा काम हुआ होता है, स्वाभाविक है ये। जहां भगवान ने परम गुण दिया है भक्ति का स्त्री को, वही ये बात दे दी है। लेकिन भाई कितना बैरी क्यों ना हो, लेकिन कोई डिस्कस करना, आपने कोई सलाह लेनी थी, एक बार मुझसे जरूर पूछे कि भाई मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा, लेकिन अब नहीं पूछते हैं। सुखदेव जी तो साफ कहते हैं भैया कली काल में तो लोग भाई के बजाय जो है साले की सलाह लेंगे, भाई को कानो कान पता नहीं, खबर नहीं, लेकिन साले से सलाह लेंगे, साले साहब बताओ कैसा करें। तो वही आज दोनों भाई को श्राप लगा, भगवान की स्तुति करी, भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान कहते हैं कि मद भक्त्यायोत्यो सत्यम न कदाचित् भविष्यति मयापि नानता कर्तु शक्तये तद कदाचन। जब जय और विजय ने कहा प्रभु हमें श्राप से मुक्त कीजिए, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की बात तो कभी टालता ही नहीं, अब तुम दोनों मेरे भक्त हो, अब तो तुम श्राप दे दिया वो तो पूर्ण होगा ही होगा, लेकिन इतना बात जरूर करता हूं कि आने वाले टाइम पे मैं तुम्हारा ही उद्धार करूंगा, मेरे हाथों तुम्हारे दोनों का उद्धार होगा। क्योंकि इधर गण कहते राजन ब्राह्मण देवता कि एक समय वो भी था, भगवान नारायण ने प्रहलाद जी का उद्धार किया, एक खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, अमरीश जैसे महापरम वैष्णव उनकी रक्षा की भगवान ने, उनको दर्शन दिए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं कि प्रेम नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे श्याम करो आंदा नहीं। बुला के देवे एक बार, भज के देवे एक बार, हमारा अंदर ये तेरा ये मेरा, जब तक ये तेरा मेरा रहेगा ना, तो ये ठाकुर जी के बीच में, हमारे बीच में एक दीवार रहेगी रहेगी। आरती में तो कहते जरूर है तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, रोज कहते हैं। लेकिन जहां तन तो ठीक है, देवी जी मंदिर सफाई करने आ जाएंगे, देवी जी थोड़ा ठाकुर जी पास धोने आ जाएंगे, थोड़ा मन लगा लो कथा में, ठीक है पंडित जी लगाया मन तो आंखें बंद हो गई, सो गए, बोलो राधे राधे। ये जहां धन की बारी आई पंडित जी पूछना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। ये घर है, घर वालों से पूछना जरूरी है, खास करके धर्म कार्य के प्रति। और मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, मैं तुलसी ब्याह करना है, थोड़ा थोड़ा अपना योगदान आप लोग जरूर
है ना। जजमान तो मुख्य हमारे मिले हैं हमको, लेकिन फिर भी सभी का सहयोग चाहिए इसमें। तो उसमें जो है कोई कंजूसी ना करें। तो कहने का भाव यह है कि जहां पर आपको उचित व्यवस्था लगती है और दान देने का सौभाग्य मिलता है, वहां जितना आपने से हो सकता है, 1 रुपये से लेकर 1 लाख 1 करोड़ आप कर सकते हो। पीछे ना हटे कभी भी, क्योंकि दान मैंने कहा है कि 10 गुना बढ़ के मिलता है। तो वही आज गण यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता भगवान सदैव तत्पर हैं प्रभु भक्ति में। अपने भक्तों के वचनों को निभाने के लिए सिर्फ भक्त को चाहिए कि वह सदैव भगवान का होकर बना रहेगा। गण कहते महाराज ततस्तो ग्राहमातंगा भूता गंडकी तटे जाति स्मरोचितयो न्यापी विष्णु व्रते स्थितो यथा। कि दोनों जो है कौन, जय और विजय, एक मगरमच्छ बन गया, एक हाथी बन गया, और एक गंडकी नदी के तट पर घूमने लगे। कहा कि उस योनि में हाथी जो है एक बार कार्तिक स्नान में, देखो प्रभु भक्ति प्रारंभ से बनी होती है। कई बार देखो ना कोई जानवर भी बहुत समझदार होता है। कई बार आप देखोगे कि कोई घर में कोई कुत्ते पालते हैं या कोई गौ माता भी देखो आप, कोई तो बड़े मानने वाली होती है, लेकिन कोई गौ माता बहुत शांत होती है, कुछ बोल दो उसको वो ऐसे करती है। तो ये क्या होते हैं, प्रारब्ध के गुण होते हैं। कुछ इंसान भी है, रात माँ बाप समझदार ने समझ लिया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे उम्र से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं। कई बच्चे आप देखोगे यूट्यूब में कई आते हैं, छोटी उम्र से कथा कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आगे ज्ञान नहीं, ये प्रारब्ध ज्ञान है। ऐसे ही आज कार्तिक स्नान का जो महिमा है वो जानते हैं। तो कहा कि कार्तिक के महीने में वहां गंडकी नदी में नहाने के ले आए सारा परिकर हाथी का, और तब ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया। यहां पर ग्रहा ने पैर पकड़ा, हाथी ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन छुटा नहीं पाया। पहले उनकी देवियां साथ में आई, देवियों ने बहुत कोशिश की। देवियां कहती भैया कहीं ना हो कि हम भी अंदर ही घुस जाएं, बोलो राधे राधे, पीछे हट गई। फिर बच्चे आए, बच्चों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रह के मुख से जो है गज का पैर छुड़ा ना सके, बच्चे भी पीछे हट गए। हाथी कहता कहां जा रहे हो, अरे मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं। वो कहते भैया तू तो डूबा, हमें क्यों डुबा रहा है, हमें तो जीना है। ये संसार के रीत है। ध्यान रखना कि जब जब हम पर मुश्किल और संकट आएगा तब तक सबसे पहले अपने पीछे भागते हैं। करके अजमा के देख लेना आज कभी भी, भैया आज मेरे घर में पार्टी आना आपने, तो कोई नहीं मैं आऊंगा पक्का आऊंगा जी। भैया कल सुबह थोड़ा ना चलना हॉस्पिटल चलोगे साथ में, ओ यार मेरे वो पार्टी आनी है बाहर से। स्वाभाविक है, हमने कई बार चीज देखा हुआ है। कभी भी दुख के टाइम याद कर लीजिए किसी को कि अब मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, वहां चलना है, रात को 12 बजे कहीं कुछ देर लिए तो होएगा साथ, उसके बाद कोई ना बहाने मार के निकल जाएगा। कि जब जब कोई संकट आता है जीवन में तो सबसे पहले अपने ही पीछा छुड़ा देते हैं। लेकिन जब ये व्यवस्था देखी तो आज गजराज के मन में आज वैराग्य उत्पन्न हो गया कि जिनके लिए मैंने रात दिन एक किया, सबसे लड़ा झगड़ा कमाया, आज वही मेरे साथ में नहीं है। बाल्मीकि जी को ने क्या किया, ये तो किया, उनको भी अंत वैराग्य ऐसी वैसी हुआ। जब किसी ने पूछा भैया तुम जो पाप करते हो इस पाप के भागीदार क्या तेरे परिवार भी होंगे? कहा होगा। आप पूछ के आओ। घर पूछ के नहीं गया तो सबने मना कर दिया कि नहीं। एक पुरुष का कर्तव्य होता अपना परिवार का पालन पोषण करना। कभी बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं, कभी बच्चा हमारा करते हैं, लेकिन आप किस मार्ग से पैसा कमा रहे, धन कमा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके लेन देन हमें नहीं भैया। और लास्ट में वैराग्य हो गया तो भगवान का नाम जपा, मरा मरा जपा तो राम राम बन गया। तो आज देखो बाल्मीकि जी की कितनी विख्याति।
हर जगह उनकी पूजन होता है। सबसे पहले रामायण लिखा दी ब्रह्मा जी के आदेश से। भोलेनाथ भगवान की। तो आज गजराज को जो है वैराग्य हुआ और आसपास कुछ नहीं दिखा कि कौन ये बचाएगा। तो कहीं पर कुछ संतों का वाक्य आता है कि जब आसपास देख रहे थे कि किसी को दया नहीं आई, तो आसमान से कहा कि मां भगवती श्री जी निकल रहे थे, उन्होंने जो है कमल पुष्प फेंका और उसी कमल पुष्प से जो है हाथी के सिर पे गिरा और उसने जो है भगवान की स्तुति गानी शुरू करी। कई संत कहते हैं कि उन्हें प्रारब्ध का जो है कर्म के वजह से उनके अंदर भक्ति जागी और उस भक्ति से उन्होंने भगवान को याद किया कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारा। श्याम शरण जो भी आए उस मिले के नाम। श्याम शरण जो भी आए मिले उसे के नाम। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गृह चरण धर पधारे। सिंधु बीच बसत गृह चरण धर पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो गाइए। चार पहर युद्ध भयो ले गए मझधारे। चार पहर यो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो ले गए मझधारे। चार पहर नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। जब सारा शरीर डूबने लग गया भगवान नारायण को याद किया। ओ नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोलिए हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। प्यारे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ रे सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ रे सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। श्याम शरण जो भी आए उसे मिले
उसे किनारे, श्याम शरण जो भी आए मिले उसे किनारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे शरण है तिहारे। हम भी कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, हम बोलो ये बात ध्यान रखना। हम भी उस महादलदल में फंसे हुए हैं और हमें भी मृत्यु के नाम के ग्रह ने पकड़ा हुआ है। कब अंदर कर दे पता नहीं है। एक क्षण में हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक क्षण में। इसलिए सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे एक बार दोनों हाथ लगे बजरा भगवान से अर्जी लगाइए, प्रार्थना कीजिए। ओ हम भी कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, हम भी कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। ओ भक्त कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, भक्त कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। ओ अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। श्याम शरण जो भी आए मिले उसे किनारे, श्याम शरण जो भी आए मिले उसे किनारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोले नारायण भगवान की जय जय। ग्रहग्रस्तो हयानागा स्मारं श्रीपतिं सदा तावता विरभूतिष्णु शंख चक्र गदाधरा। जब जो है हाथी की गजराज की इतनी सुंदर पुकार सुनी, स्तुति सुनी, एक तू ही सारा दूजा और न कोई, राखन वाले ठाकुर जी मारने वाला न कोई। इस भाव से आज ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी को स्मरण किया, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ने आज इन दोनों का उद्धार किया, पहले ग्रह का और फिर उसके बाद गजराज का। क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण तो करते करते हैं, लेकिन जो भक्तों की भी चरण पकड़ लेना उसका भी कल्याण करते हैं। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया और क्योंकि चक्र चलाया वहां पर, चक्र से दोनों को बैंकुंठ भेज करके आज दोनों जय और विजय भगवान के धाम को चले हैं। और कहा कि उस स्थान का नाम जो है हरिक्षेत्र नाम पड़ा। कहा कि जय विजय भगवान के साथ ही बैंकुंठ चले गए। इधर गण कहते हैं ब्राह्मण देवता, तुमने इनके बारे में पूछा था तो ये इसलिए जो है भगवान के परम भक्त हैं। अंतोमति सहागति, अंत में कहा कि अगर सब कुछ प्राण त्याग करके, मत कहते बुद्धि को, इस बुद्धि के द्वारा इस बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दें तो वहां उसे मुक्ति मिल जाती है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, गरुड़ पुराण में साबित किया गया कि बंदा चाहे आजीवन पाप कर ले, लेकिन अंत में अगर सब कुछ त्याग करके अहम ब्रह्मोस्मि
सब कुछ त्याग करके, सब मोह माया त्याग करके एक बार कह दे मैं ब्रह्म के चरणों में समर्पण करता हूं अपने आप को, एक क्षण मात्र के वैराग्य उत्पन्न करे जीवन में, तो कहा कि उसकी मुक्ति निश्चित है। आज यहाँ पर गण कहते हैं कि राजन, हे ब्राह्मण देवता, तुम सदा भगवान की विष्णु की भक्ति में रहो। कहा कि तुला की संक्रांति कब आती है? तुला की संक्रांति कब आती है? पंडित जी हर महीने कार्तिक से वो सुनाओ, मैं संक्रांत सुनाओ, लेकिन पता ही नहीं। आजकल चल रहा है तुला की संक्रांत चल रही है आजकल। तुला राशि में भगवान सूर्य है। पहले तुमने सुनाई थी संक्रांत कि भगवान सूर्य तुला राशि में आ चुके हैं, कार्तिक महीना शुरू हो चुका है। और मकर की संक्रांत वहां पता है ना, मकर संक्रांत आती है कि तुला की संक्रांति पे, मकर की संक्रांति पे और मेष की संक्रांति पे। मेष का महीना कौन सा होता है? हाँ, बैसाख। अप्रैल तो अंग्रेजों का हो गया, हमारा तो बैसाख का महीना होता है। बैसाखी स्नान, कार्तिक स्नान और माघ स्नान, ये 3 महीने ऐसे हैं विशेष फल देने वाले। कहा कि इन दिनों में और कार्तिक व्रत आप जो है क्या करें? निष्ठा से करें। गण कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। तुलसी का आप सदैव रक्षा कीजिए, तुलसी का पूजन कीजिए। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि कार्तिक में तुलसी पूजा किया उसके बाद जल चढ़ाना छोड़ गए। तुलसी की रक्षा करना बड़ा पुण्य काम है, का ध्यान रखें उसका, कि सूखे ना, कि चंडाल का हाथ ना लगे। मैंने कहा ना कि तुलसी इतना ऊंचा जरूर रखें, आते जाते कोई बाहर स्वान वाली कुत्ता कोई घूमता है तो कोई उसमें है ना गंदगी ना फैला दे। और यहाँ पर गण कहते हैं ब्राह्मण देवता, आपको एक न एक दिन भगवान विष्णु की भक्ति के द्वारा आपको विष्णु का पद प्राप्त हो जाएगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। और जिसके आधा भाग से, तुम्हारे पुण्य के आधा भाग के द्वारा जो हम इस कलहा देवी को, कथा शुरू हुई थी कलहा देवी पे, है ना, तब तक इसके बीच में हमारी देवी जी घूम भी आ गई वृंदावन से, है ना, कलहा जी को मुक्ति दिलाई। तो कहा कि कलहा देवी को जो है तुम्हारे पुण्य प्रताप से जो है हम अब कहाँ ले जा रहे हैं? बैकुंठ ले जा रहे हैं। बोल नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते राजन, राजा कौन है? पृथ्वी जी, ठीक है, कि धर्म तत्व ब्राह्मण को आज सुकून मिला, विश्वास और बढ़ गया, क्योंकि जब आपकी भक्ति का, आपका पाठ पूजा का फल आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे तब आपको और विश्वास बढ़ता है कि नहीं यार, है ना। कहा कि वह अलग में जो है सुंदर राजा बने, और राजा बनने के बाद उनकी जो 3 पत्नियां आई, है ना, दशरथ बने। दशरथ के बाद जो है उनके जीवन 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी कौन थी ये? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इन लोग आगे क्या किया, कैसे किया, इसके बारे में हम आपको कल श्रवण कराएंगे। ओ नारायण भगवान की जय। तो आज ये पावन पर्व गोपाष्टमी का बड़ा ही सुंदर दिन है ना। सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय ऐसा भागता है, 1 घंटा तो पता नहीं चलता है। कथा हो 2-3 घंटे कम से कम चलने चाहिए, तब आनंद आता कथा करने का। अलग अलग प्रसंग आते हैं बीच में। अब यहाँ पर आज 3-4 कथाएं थी, सब शॉर्टकट मार दी मैंने, चलो भैया। प्रहलादी कथा थे बीच में। तो आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो चुके हैं, और 5 वर्ष जब हुए तो रोज देखते अपने मित्रों को गाय चुनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ग्वाल वाल, तो जिद कर बैठते माँ से कि माँ मैं भी चलूंगा, मैं भी जाऊंगा जंगल में गाय को चराने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरा जीवन, क्योंकि ठाकुर ने पता कि मेरा जीवन बनाई इसीलिए, भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था ही गौ सेवा के लिए। कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब जब ठाकुर जी ने अवतार लिया, चाहे कोई भी अवतार है, गो ब्राह्मण संत के हित के लिए, और उनमें सबसे पहले ब्राह्मण आया है कि विप्रधेनु संत हित लीजे मनुज अवतार।
पहले यहाँ पर विप्र आया, धेनु मतलब गाय, और फिर शांत। भगवान की बड़ी कृपा है। तो मां ने आज लाला को बड़ा सुंदर पंचगव्य द्वारा स्नान कराया, पंचगव्य पान कराया। पंचगव्य किसे कहते हैं? किस चीज से बनता है बताओ? शर्माते बहुत आप लोग। पहला गौ का दूध, ये नहीं कि दूध भैंस का हो और गोबर वाला गाय का। गाय का दूध हो, गाय की दही हो और उसके घी हो, फिर गौमूत्र भी हो देसी गाय का वो भी, और फिर थोड़ा उसमें गोबर भी हो तो देसी गाय का, वो पंचगव्य बनता है। ध्यान रखना, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान पंचगव्य के बिना नहीं हो सकते। आजकल हम लोग क्या करते हैं, नाक बंद करते, पंडित जी स्मेल आ रही है। मैंने कहा ना, रोज उठ के सुबह कुत्ते को पोटी कराएंगे बाहर गली में, कुत्ते से चिपक के सोएंगे, खाएंगे, उससे नहीं आती बदबू, लेकिन गौ माता की सेवा से बदबू आती है। हमारे आदरणीय प्रधान अशोक अरोड़ा जी कुछ साल पहले, उनकी बड़ी इच्छा थी कि गौशाला बने, तो उन्होंने यहाँ सामने प्लाट में बात रखी कि यहाँ पर पंडित जी गाय लाते हैं। विक्की सैनी जी है ना, जानते विक्की सैनी जी, तो उन लोग गाय सारी दान करी उस टाइम, 10-12 गाय थी। तो कहा कि 2-3 गाय हैं, ये देसी गाय है, आप ले जाओ मंदिर में। तो जब मीटिंग में बाहर रखे थे, 1-2 प्राणी ऐसे थे महापुरुष, कहते नहीं पंडित जी इसकी स्मेल आएगी अंदर। क्या आएगी? मैंने वाह, जाते गौशाला में बड़ी भाव दिखाते हुए, हम तो गौ भक्ते हैं, बड़ा दान करते हैं वहां पर जाके, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब स्मेल आती है। ऐसे लोगों को बोलते हैं यहाँ लोक सुख न परलोक सुख, ध्यान रखना। जो गाय को घृण भाव से देखता हो, हीन भाव से देखता हो, कभी भी उसको न सुख यहाँ है और न वहां है। तो आज गोविंद तैयार हुए हैं, माँ ने बड़ा सुंदर वस्त्र पहनाया, पीताम्बर पहनाया है, माथे सुंदर पट्टा बांधा है, मोर पंख लगाया है, उनको छोटी सी बांसुरी दी है, और आज ठाकुर जी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? वो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गा, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गा, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो ओ आगे आगे गैया, पीछे पीछे गा, आगे आगे
सखियां मधुबन गाए, छोटी 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 सखियां मधुबन गाए, ओ रस रचावे हो मदन गोपाल, रस रचावे हो ओ छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे गाए, छोटी छोटी छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले बांके बिहारी गौ माता की। अभी आरती करेंगे। अच्छा ये बताओ प्रसाद पहले लेना है बाद में लेना है? सबने बारी तो बाहर नहीं भागना, गाड़ी यही प्रसाद रुकेगी तो उसी टाइम बांटेंगे प्रसाद। आरती में किसे चलो ताकि एक थोड़ा दुकान से हो सके, कोई एक बंदा के 2 माला ले आओ, फूल माला, फले फूल, ठीक है जी। तिलक चावल आरती ले लेंगे। तो आइए ठाकुर जी की आरती करें। और आज का जो प्रसाद है